वेलकम बैक। आप हैं माय गार्डन पॉइंट पर खुशी के साथ। आप लोग जानते हैं कि हमने सकुलेंट केयर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और जो बहुत सक्सेस हो रही है। आपके बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे आ रहे हैं जिनके मैं जवाब में पहले ही बता चुकी हूँ। संडे को लाइव वीडियो में आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं या फिर मैं आपके सारे कमेंट्स कलेक्ट करके उनकी वीडियो डाल दूँगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी जो जेली बीन सकुलेंट्स होते हैं उनको कैसे प्रोपगेट कर सकते हैं कटिंग से। अगर आपके पास भी मेरी तरह एक हैंगिंग बास्केट है जेली बीन्स की, जो पहले बहुत फुल थी, बहुत अच्छी तरीके से भरी हुई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी भी यही पोजीशन हो गई है जैसे कि मेरे जेली बीन्स की हो रही है। वो बास्केट जेली बीन्स की ड्राई हो गई है। यही पोजीशन अगर आपके साथ है, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि सकुलेंट का एक ऐसा स्टेप होता है जो आपके प्लांट को दोबारा से रिवाइव करा देगा। हमें वापस से ऐसी फुल हैंगिंग बास्केट मिलने वाली है और वो किस तरीके से हम लोग करेंगे आज की वीडियो में मैं आपको वही स्टेप बताऊंगी जिससे कि आप सक्सेसफुली इसको प्रोपगेट करके न्यू प्लांट बना लेंगे और कुछ टाइम बाद आपके पास एक सकुलेंट की भरी हुई हैंगिंग बास्केट वापस रेडी हो जाएगी। ये रूल्स, ये स्टेप्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ जेली बीन्स पर ही अप्लाई नहीं होते हैं। आपके पास जो कोई भी सकुलेंट की हैंगिंग बास्केट है, जैसे कि मैंने एक वीडियो डॉल्फिन के ऊपर भी डाली थी, डॉल्फिन पे भी अप्लाई होता है, स्टिंग ऑफ बनानास पर भी अप्लाई होता है, रूबी नेकलेस पर भी अप्लाई होता है। किसी भी तरह की हैंगिंग बास्केट जो ड्राई हो रही है सकुलेंट की, आप उसको मेरे साथ ये स्टेप फॉलो करके दोबारा से अपने गार्डन में एक हेल्दी सकुलेंट की बास्केट रेडी करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। अगर आपके पास जेली बीन्स हैं और वो इस तरीके से ड्राई भी नहीं हो रही है तो भी आपके लिए कंपलसरी है कि इस वीडियो को देखिए। आप बिगिनर्स हैं तो भी देखिए, आप एक्सपीरियंसड हैं तो भी देखिए, दोनों के लिए बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है। क्योंकि सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम जेली बीन्स हमारी ख़राब हो जाती है, तो कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें मिलने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हो सकता है आप उनको जानते हो, लेकिन एक बार वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। आपके पास जेली बीन्स नहीं है और आपके नेबर में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स के किसी के भी पास है, आप उसकी एक दो कटिंग लेकर आ सकते हैं। उन लोगों के पास भी नहीं है और नर्सरी से भी आप इसको नहीं खरीदना चाहते हैं तो नर्सरी वाले से बोलेंगे तो एक दो कटिंग आपको ज़रूर दे देगा। तो वो कटिंग कैसे प्रोपगेट करके एक कंप्लीट हैंगिंग बास्केट आप बनाएंगे वो भी आपको आज मालूम होगा। तो चलिए, आप मेरी ये हैंगिंग बास्केट देख रहे हैं, मैं इसको वापस से कैसे रिवाइव कराऊंगी आपको बताती हूँ। जो चीज़ हमें इसके लिए चाहिएगा वो आपके पास सीजर्स होनी चाहिए। हमेशा एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सीजर्स लेते हैं तो उसको नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सैनिटाइज कर लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि फंगस बहुत ईजिली एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैल जाता है। दूसरी बात है सॉइल मिक्सर की। मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मैं सॉइल मिक्सचर भी ज़रूर बताऊं। मैं ज़रूर बताऊंगी आपको सॉइल मिक्सचर, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, एक दो दिन के अंदर मैं वो वीडियो भी ज़रूर अपलोड करने वाली हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मुझसे ये भी पूछा गया है, हम लेट हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों को सब चीज़ें ख़रीदनी है, मेरे पास ऑलरेडी है। आप बिल्कुल सही मुझे सजेशन दिया है। मैं शायद काफ़ी टाइम बाद आपको इसकी वीडियो अपलोड करती कि आपको कौन सॉइल मिक्सचर चाहिए, कौन सा हार्मोन्स यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये सब चीज़ें शायद मैं कुछ लेट बताने वाली थी, लेकिन मैं जल्दी ही अब उस सब चीज़ों को क्लियर करूँगी वीडियो में कि आप अपने गार्डन को बनाने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करके रखें। आप बेफिक्र रहिए। जो लीव्स हमने लास्ट वीडियो में रखी थी उसमें कैलस निकलने से पहले ही मैं आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन की वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे सजेशन ज़रूर देते रहिए। मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स को बहुत डीपली पढ़ती हूँ और अगर कुछ ऐसा लगता है मैं उसे अप्लाई भी करती हूँ। ऐसी वैल्यूएबल सजेशन जो एडवाइस होती है मैं उसका वेट करती हूँ, क्योंकि सभी लोगों को सीखने की ज़रूरत हमेशा रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों से छूट जाती है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। जब कभी भी आपको सीखने को कुछ मिलता है तो उसको ज़रूर पकड़ लीजिए, आपके काम हमेशा आएगा। तो मैं जल्दी ही ये वीडियो जो मेरे लेट कर रही थी वो मैं जल्दी ही डालूँगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी प्रिपरेशन करने के लिए। तो हम क्लीन कट के लिए हमें शार्प सीजर चाहिए और वो अच्छी तरीके से सैनिटाइज होनी चाहिए। दूसरी बात सॉइल मिक्सचर रेडी रखिए। तीसरी बात एक छोटा सा कंटेनर पॉट आपके पास होना चाहिए। और रूटिंग हार्मोन्स ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं और अगर नहीं चाहते तो छोड़ सकते हैं। मेरा ये हैंगिंग देखिए जो कि नीचे से ड्राई हुआ है। अगर मैं इस पर थोड़ा पहले काम कर लेती तो जितने ज़्यादा ये ड्राई हुए हैं उतने ज़्यादा ना होते। अगर मैंने अभी भी इसको छोड़ दिया तो
3-4 दिन के अंदर ये मेरी हैंगिंग ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मुझे जल्दी ही इस पर काम करना पड़ा है और बाकी वीडियो छोड़कर मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं डेली टू डेली का वर्क शेयर कर रही हूँ। इसलिए आज जेली बीन्स को मुझे प्रोपोगेट करना कंपलसरी हो गया था। आज की वीडियो उसी पर डाल रही हूँ, लेकिन ये भी आपके काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। इसी तरीके से आप अपने सभी सकुलेंट्स को हेल्दी बना सकते हैं। काफ़ी स्टेम्स मेरी इसकी ड्राई हो गई हैं, लेकिन अभी भी चांस है कि मैं इसको दोबारा से रिवाइव करा सकती हूँ। जितनी भी इसके सूखे लीव्स हैं उन सबको हमें हटाना है, हमें उनको बिल्कुल नहीं रखना है और कटिंग वहाँ से लेनी है जो हेल्दी है, ग्रीन है, हेल्दी है। तो मैं इसको ग्रीन और हेल्दी ऊपर से सब कट कर लूँगी और कट करने के बाद नीचे का जो है, क्योंकि मैं इसको भी नहीं हटाऊँगी, इसमें मेरे बहुत सारे जेली बीन्स की जो लीव्स है वो गिरी हुई हैं। जो भी जेली बीन्स प्लीज़ मेरी गिरेंगी वो मैं इसी में डाल दूँगी। तो कुछ टाइम बाद इसी में से निकलकर फूटकर एक बहुत ही अच्छी तरीके से ये भी ग्रो हो जाएगी, हैंगिंग बास्केट बन जाएगी। ध्यान रखिएगा, सकुलेंट्स की कटिंग को छोटे पॉट में लगाइए। छोटे पॉट में लगाएंगे कम मिट्टी रहेगी तो गीलापन, मॉइस्चर कम रहेगा। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि सकुलेंट्स को ड्राई कंडीशन में तो आप बहुत ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी मिट्टी बहुत लंबे टाइम तक गीली रह गई तो वो रूट रॉट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि पॉट को छोटा रखिए। आप बिगिनर्स हैं तो भी, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको पता ही है पॉट छोटा होना चाहिए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो ऊपर से पानी डाले और नीचे से निकल आए। लास्ट मैंने बताया था कि आप अपने गार्डन सोइल में 1 पार्ट सैंड का मिला दीजिए और चाहे तो परलाइट मिला सकते हैं। उसकी मिट्टी आप तैयार कीजिए, उसकी कोई भी कटिंग है उसमें प्रोपोगेट कर दीजिए, बहुत ईजिली प्रोपोगेट हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप एक बिल्कुल ही प्रोफेशनल मिट्टी की बात कर रहे हैं, जो इसमें आपको बिल्कुल भी कोई 100% ये लगे ही ना कि आपको कोई सकुलेंट ख़राब हो जाएगा, तो उसकी वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। लेकिन ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ। जब हम कटिंग ले लेते हैं तो हमें, आप जानते हैं, सकुलेंट्स की कोई भी कटिंग लीजिए, उसको लेने के बाद आपको 1 या 2 दिन के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा ताकि वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए। उसके बाद आप छोटा पॉट लीजिए, उसमें मिट्टी लीजिए और इस कटिंग को बहुत लंबी अगर स्टेम हो रही हैं तो बिल्कुल मत लगाइए, छोटी छोटी स्टेम करके लगाइए और नीचे वाली जितनी भी लीव्स हैं वो सब हटा दीजिए, क्योंकि वो अगर नीचे मिट्टी के टच में जाएंगे उसमें फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितनी भी मेरी ये लॉन्ग हो रही हैं तो मैं इनको 2 जगह कट कर लूँगी और 2 जगह कट कर करके मैंने इनको 2 छोटे पॉट में लगा दिया है। लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आप इनको 2 दिन के लिए ड्राई होने के लिए ज़रूर छोड़िएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे अभी ह्यूमिडिटी है, जैसे कि अभी देहरादून में बारिशें हो रही हैं, ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा, तो आपको इनको छोड़ने का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। आप 4-5 दिन के लिए इनको छोड़ दीजिए। जब ये आपको ड्राई फील होने लगे तब आप इनको रिपोर्ट कीजिएगा। अब रिपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना है उस बात को भी आप केयरफुली सुनिएगा। जब आप इसको लगा रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली आप इसको लगाएंगे। आप इसको पुश नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। जब मैंने लगाया है तो मेरी मिट्टी थोड़ी सी गीली है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब कभी भी अपना सकुलेंट लगाती हूँ, हालांकि ये कहा जाता है कि आप बिगनर्स हैं तो ड्राई मिट्टी में लगाइए और उसको लगाने के 8-10 दिन बाद तक बिल्कुल भी पानी मत दीजिए। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, मैं जब कभी भी अपनी कटिंग लगाती हूँ किसी भी पॉट में तो अच्छे से ड्राई होने के बाद मैं उस पॉट में हल्का सा मॉइस्चर रखती हूँ और उसमें मैं अपनी कटिंग लगाती हूँ, बहुत हल्का मॉइस्चर, ताकि वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। उसके बाद मैं उनमें कम से कम 15-20 दिन तक बिल्कुल भी पानी नहीं देती हूँ, उनको शेड में रख देती हूँ, पहले ही पानी दे देती हूँ। तो 20-25 दिन के गैप से पानी देने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं गैप बढ़ा सकती हूँ अकॉर्डिंगली। अगर मेरे सकुलेंट को देखती हूँ कि कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है और मिट्टी अभी तक ड्राई नहीं हुई है, क्योंकि मिट्टी ड्राई कितने दिन बाद होगी वो आपके एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है। वो आपको खुद आइडिया लगाना पड़ेगा अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कि आपकी मिट्टी कितने दिन में ड्राई हो रही है। जब आप देखें कि आपकी मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो गई है तभी आप उसमें पानी दीजिएगा और चेक करिए कि पानी बहुत अच्छी तरीके से ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। नीचे कोई भी प्लेट नहीं रखेंगे। ऐसी जगह पर पॉट बिल्कुल मत रखिए जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि पानी यहाँ पर रुका रहेगा। पानी हमेशा पॉट को ऐसी जगह पर रखिए कि अगर आप पानी डाल रहे हैं तो ये जो बॉटम में जो भी सरफेस है उस पर पानी जमा ना हो। कई बार ऐसा होता है, हम सब कुछ केयर करते हैं, पानी भी टाइम पर डालते हैं, गैप से डालते हैं, सूखने के बाद डालते हैं, लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि उसको ऐसे सरफेस पर रख देते हैं, जब पानी नीचे जाता है तो वहाँ पर पानी जमा रहता है, तो वो मॉइस्चर बना रहता है। तो इस बात का ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि ऐसी जगह पर आप अपना पॉट बिल्कुल नहीं रखेंगे। पॉट ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ पर उसका जो पानी आपने डाला वो उसके सरफेस पर जहाँ पर रखा है वहाँ पानी बिल्कुल भी जमा ना हो।
तो सेम जो प्रोसीजर आपने देखा है, जिस तरीके से मैंने लगाया है उसी तरीके से आपको कटिंग भी लगानी है। कटिंग भी सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप लगाइएगा। कटिंग सुखाने के बाद आप चाहें तो उसको रूटिंग हार्मोन्स लगा कर लगाइए, और अगर नहीं तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 3 या 4 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि उसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। मैं डे टू डे वर्क दिखा रही हूँ, तो इसलिए इस न्यू ग्रोथ तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, वो आपको 3-4 हफ्ते के बाद ही मैं अपडेट दूँगी। लेकिन ये कंपलसरी है, आप ऐसे लगा लेंगे तो न्यू ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है सभी सक्यूलेंट के लिए, अगर आप इसे जेली बीन्स को ऊपर से प्रून नहीं करेंगे, जब लेगी हो जाएगा, क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट के लिए नहीं होती है। बाकी आप स्टिंग ऑफ बनानास को लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि वो हैंगिंग नीचे करती है। आप डॉल्फिन को भी कर सकते हैं, रूबी नेकलेस को भी कर सकते हैं, लेकिन जेली बीन्स आप चाहते हैं कि लॉन्ग हो जाए, हमें अच्छी लगेगी, तो ये आपका सक्यूलेंट ड्राई होकर डेड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आपके ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने लगे तो आप इनको कट कीजिए और न्यू पॉट में इनको लगा दीजिए, तो वो न्यू पॉट आपका बहुत खूबसूरत भरकर सामने आएगा। और इसमें भी सीज़न जब चलता रहेगा तो इसमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी आपके मदर प्लांट में। तो बहुत कंपलसरी है जेली बीन्स के लिए, जैसे ही लंबी स्टेम होंगी कट कर दीजिए, अदरवाइज़ वो नीचे से ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हमने कटिंग लगा दी है तो ऐसा नहीं है आपने उसको सब कुछ कंडीशन, सब रूल्स अप्लाई करने के बाद उसको रख कर छोड़ दिया, 15-20 दिन बाद ही उसे चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप उसको 2-3 दिन के गैप से ज़रूर चेक करते रहिए। ऐसा ना हो कि कोई स्टेम रॉट हो रही है, गल रही है, तो अगर आपने उसको नहीं हटाया बाकी स्टेम में भी वो अपनी प्रॉब्लम फैला देगी और आपका पूरा पॉट ही डैमेज हो जाएगा। स्टिंग ऑफ डॉल्फिन पर मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी इसी तरह से ड्राई हो रही थी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप जाएँ और जाकर चेक कर सकते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने स्टिंग ऑफ डॉल्फिन को रिवाइव कराया था, और एक बहुत हेल्दी मेरी बास्केट बनकर रेडी हो गई थी। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करते हैं तो जो सक्यूलेंट आपके पास है उससे आप न्यू पॉट तो रेडी करते ही करते हैं, साथ ही वो वाला पॉट भी बहुत हेल्दी वे में ग्रो हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है और इससे लगता है कि आपको हेल्प मिलेगी एक अच्छा सक्यूलेंट गार्डन बनाने में,